वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। टॉपिक ये है कि मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट से, पाकिस्तान के यूथ से ये पूछूंगा कि क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया हमारे से ज़्यादा, यानी इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा ग्रो कर चुका है एजुकेशन में, इकोनॉमी में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, और अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो क्या रीज़न समझते हैं कि इंडिया हमारे से ज़्यादा ग्रो कर चुका है, और पाकिस्तान की क्या ऐसी वजूहत हैं जिनकी बिना पर क्या ऐसी रीज़न है जिनकी बिना पर पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे को आता जा रहा है। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इस बारे में क्या राय रखते हैं जानते हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? समरान अली। आपका नाम? इमदाद आसिफ। इमदाद आसिफ। क्या करते हैं? मैं जी बीएस क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, 4th सेमेस्टर का। 4th सेमेस्टर बीएस क्रिमिनोलॉजी। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि मैं पाकिस्तान के अवाम से पूछ रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर कंपैरिजन किया जाए ग्रोथ के हवाले से, आपको लगता है कौन आगे है, पाकिस्तान या इंडिया, कौन ज़्यादा ग्रो कर चुका है? मेरे ख्याल में जो इंडिया ज़्यादा ग्रो कर चुका है पाकिस्तान की निस्बत। ठीक है, आप पाकिस्तान के यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ, आप भी यूथ हैं। अब हमने पाकिस्तान को भी तो आगे लेकर जाना है, तो क्या वजह समझते हैं, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं? सर देखें, हमारा सबसे पहले जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इस कंट्री के लिए। जब तक सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक ना तो आपकी मीशत ऊपर जाएगी और ना ही जो है आपका कंट्री जो है ग्रोथ कर सकती है। ऑथेंटिक बात की है इन्होंने। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर सबसे पहले तो ये जो है ना, ये पॉलिटिकल इशू ये सॉल्व करने चाहिए। देखिए अगर एक पार्टी हुकूमत में आती है तो दूसरी अपोजिशन जो है वो फौरी तौर वो धरने, लेकिन वो जो है ना पहिया जाम कर देते हैं मुल्क का, वो कुछ भी सही तरीके से चलने नहीं देते। लेकिन जब फिर उनकी हुकूमत आती है तो वो पहले ऐसा करने वाली पार्टी ऐसे, मतलब दोनों पार्टीज एक दूसरे से सीखती नहीं है कि यार कल को फिर हम नहीं हुकूमत में आना है, अभी हम सब्र कर लें, फिर हमारी दफ़ा भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेगा। ऑथेंटिक बात की है। मुझे ये बताएं, इंडिया कैसे ग्रो कर गया हमारे साथ ही? वो भी उन्होंने भी तरक्की कर, 1947 में वो भी बने, हम भी बने, तो वो कैसे ग्रो कर गया? आपने अगर बोला वो ग्रो कर गया, क्या वजह क्या है? सर वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। वहाँ पे देखें, मोदी था, लास्ट टेन्योर भी उसने किया, नेक्स्ट टेन्योर भी उसने किया और आगे भी शायद वही करे, क्योंकि वहाँ पे ओपोजिशन या स्टैब्लिशमेंट का आप कहते हैं वो इतना तंग नहीं करते। यहाँ पे जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा किया जाता है इंगेज, क्योंकि जो वज़ीर आज़म है उसको काम करने नहीं दिया जाता खुला तौर पर। उसको समझ ले कठपुतली टाइप यहाँ पे इससे हिसाब होता है। पाकिस्तान की बात जी ठीक है, अच्छी बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं लास्ट में कि हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है या नहीं, मतलब अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है या? सर नहीं सीख सकते। आप कैसे सीखेंगे? ज़रूरत है या? तो उनके साथ ट्रेड बंद है, आप उसके साथ आपका कोई रिलेशन ही अच्छा नहीं है, तो कैसे उनसे सीख सकते हैं? आप मेरी बात को अंडरस्टैंड आप? हम उनसे बिल्कुल, हमें उनसे सीखना चाहिए। देखिए मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो इधर अपनी फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लगा रही लेकिन उधर लगा रही हैं, वो इसलिए लगा रही हैं, तरले कर रही हैं उधर। मैं आपको बताऊं, एलन मस्क जो कि एक बहुत बड़ा दुनिया का अमीर तीन शख्स में से उनका शुमार है, और टेस्ला उनकी कार है, मतलब उनका एक नाम है, वो उधर रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें जो उनसे आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, तो चाइना उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा है और हम चाइना को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ पर आके बिजनेस करें। फ़र्क तो बहुत। जी बिल्कुल, वो इसलिए है क्योंकि इधर एक हुकूमत के दौर में अगर वो कोई बंदा इधर आके इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद जब वो हुकूमत चेंज होती है तो वो जो नई हुकूमत आती है वो पिछले सारे काम बंद कर देती है, जिसकी वजह से उनकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है। फिर कोई भी नहीं चाहेगा, जाहिर बात है, कोई मुल्क नहीं चाहेगा, कोई बिजनेसमैन नहीं चाहेगा, कोई कंट्री नहीं चाहेगा कि वो ऐसे कंट्री में आके इन्वेस्ट करें जहाँ पर उन्हें अपनी श्योरिटी ना हो अपनी इन्वेस्टमेंट की, अपने बिजनेस। यंग जनरेशन के लिए इनको कुछ करना चाहिए। जैसे हम इधर हैं, जो फीसेस हैं वो कम से कम फीस रखनी चाहिए। अब ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एक सेमेस्टर की फीस 50,000 60,000 है। ये प्राइवेट से कुछ कम, तो इतना तो यूसीबी भी ले रही है। यूसीबी स्कॉलरशिप आपको इसे मजाक वाले नोट में लेके जाते हैं। तो मेरे भाई थोड़ा सा पढ़ना था, मेरिट पे आते तो यहाँ पे स्कॉलरशिप उल्टा दिया भी जा रहा है। मैं खुद स्कॉलरशिप पे पढ़ चुका हूँ। खैर, आपने एजुकेशन सिस्टम की बात की है, अच्छी बात है। वो ठीक है, आप स्कॉलरशिप पे पढ़ें, लेकिन कहीं एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं, लेकिन सबके लिए होना चाहिए। देखिए ना, अब ये अगर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो इसके बाद ये तो नहीं वो टैक्स कलेक्ट करके वो उसकी करप्शन की जाए, लेकिन वो उसे अपने बैंकों में, अपने अकाउंट्स में लेके जाए। अवाम का पैसा वो वहाँ पे लगाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह। बलूचिस्तान डूब रहा है, आपका जो है वो सैलाब हर जगह, सिंध में सैलाब आया हुआ है, लेकिन आप लोग जो हैं वो आपस में सियासतदान अपनी सियासत बचाने के लिए लगे हुए हैं, ये मुल्क का कोई ख्याल नहीं कर रहे। मुझे लास्ट में ये बता दें, काफ़ी आपका टाइम भी, आपकी कोई क्लास वगैरह भी शायद होगी, ये बता दें कि आप यूथ हैं, स्टूडेंट भी हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, यूथ हूँ। हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है इंशाल्लाह, हमने पाकिस्तान को बेहतर बनाना है। कोई एक चीज़, बस एक चीज़ बता दें यार, ये पाकिस्तान में हो तो इंशाल्लाह निज़ाम बेहतर हो जाएगा, या ये चीज़ पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए तो निज़ाम बेहतर हो जाए।
सर हमें जो अपनी यूथ है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस की साइड पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी निकले, चाहे बीएस करके निकले या एमफिल करके निकले, उसके जेन में ये है कि उसने गवर्नमेंट जॉब करनी है। जब तक ये उसके जेन से नहीं निकलेगा ना तब तक हमारा गवर्नमेंट जॉब करनी है या कोई इंजीनियर है वो ये कहता है पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, बाहर मैं बाहर चला जाऊँगा। बिज़नेस की तरफ इनको लेके आए, बिज़नेस जितना ग्रो करेगा पाकिस्तान उतना ग्रो करेगा। अच्छी बात है। आप एक लाइन में मुझे बस बताना है कि यार ये चीज़ ख़त्म हो जाए पाकिस्तान से या फिर ये चीज़ आ जाए पाकिस्तान में तो फिर पाकिस्तान ग्रो करेगा। सबसे पहले इधर से ये जो करप्शन है इसका खात्मा किया जाए, और जो लोग इधर से दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे, वो इस मुल्क में ही अपने पैसे इन्वेस्ट की जाए। उन्हें श्योरिटी दी जाए कि उनकी रकम बिल्कुल सेफ है और उन्हें प्रॉफिट मिलेगा इसके ऊपर। गवर्नमेंट कोई भी आए उनका बिजनेस सेफ रहे। और जो हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इधर आप देख लें कि मतलब जो है ना मुल्क सारा डूब रहा है और असम्बलियों में मसला पड़ा हुआ है वो महरीन केस का। वो अब कोई आईडी है वो क्या मतलब कि कोई मसला है वो डिस्कस करने वाला। ये चीज़ से भी मैं एग्री करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इनका टाइम ये इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि हमारे बलूचिस्तान में जो इस टाइम सूरत हाल है सैलाब की वजह से, अगर पंजाब की बात की जाए कुछ हिस्सों की, इसके अलावा सिंध की बात की जाए, बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन हमारे मीडिया में अगर दिखाया जाता है वो इस टाइम यही दिखाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को ये हो गया या नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मतलब सियासी एक माहौल बनाया हुआ है। जब तक हम असल इश्यूज़ पर बात नहीं करेंगे, असल मसाइल पर बात नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम तरक्की की तरफ जाएंगे। मैं स्टूडेंट हूँ BS। आप भी सब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि मुझे ये बताएं 1947 में इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे ही सफ़र का आगाज़ किया था, अपना ग्रो करना शुरू किया था। आपको लगता है कि आज इंडिया हमारे से ज़्यादा ग्रो कर चुका है? हाँ जी, इंडिया ज़्यादा ग्रो कर चुका है पाकिस्तान। रीज़न है उसकी? इसका रीज़न ये है कि शुरू से जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर जागीरदाराना निज़ाम आ गया था। जो ट्रू लीडर्स जिन्होंने पाकिस्तान के स्ट्रगल में हिस्सा लिया था, कायदे आज़म और लियाकत अली खान, तो उसके बाद हमारे पास कोई ट्रू लीडर नहीं है। तो मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी के अंदर अगर हमारे पास इस वक्त कोई सच्चा लीडर मौजूद है जैसे इमरान खान साहब हैं, तो उनको सपोर्ट करके तो करनी चाहिए। वो एक अलहदा इशू है कि ठीक है जब वो आके कुछ करके दिखाएंगे अच्छी बात है। कोई भी लीडर है वो जो पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा वो हमारे लिए ही बेहतरी की बात होगी। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ अभी 75 सालों में हमने क्यों नहीं ग्रो किया और उन्होंने क्यों ग्रो किया, आप ये मुझे बताएं। आखिर क्या वजह, उनके पास ऐसा क्या फार्मूला था कि वो ग्रो करके और हमने ग्रो नहीं किया? किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें आप, एजुकेशन में देख लें आप, हेल्थ सेक्टर में देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लें, वो हमारे से आगे IT में देख लें। हाँ, इस तरह ये मेन मसला यही था कि जो पाकिस्तान के अंदर पहले तो रिसोर्सेज कम दिए गए, पाकिस्तान की डिवीजन गलत की गई, उस रिसोर्सेज कम दिए गए जिसकी वजह से ग्रो नहीं कर पाए। हाँ, एक रीज़न ये भी है क्योंकि लेकिन आपको करेक्ट करता चलूँ कि 80s और 70s के टाइम में हम इंडिया से ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। तो अगर रिसोर्सेज की बात होती, लेट्स सपोज अगर कम दिए गए या ज़्यादा दिए गए, तो फिर तब तो हम ग्रो कर रहे थे, उनसे ज़्यादा ग्रो कर रहे थे। हाँ, ये फिर हमारा मसला आगे सियासत में आ जाता है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो ज़्यादातर अपना मुफाद सोचते हैं, फिर वो आवाम का नहीं सोचते। इसमें आवाम को इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लड़ते रहते हैं, इलेक्शन में उनको वोट देते, लेकिन बाद में वो उनका ख्याल लेते, तो आवाम को खुद मिल के अपने मुल्क के लिए कुछ अवेयरनेस आनी चाहिए। मुझे लास्ट में सिर्फ ये बता दें, आपको लगता है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? बिल्कुल इंडिया से सीखना चाहिए। ये जो हमारा हम कहते हैं कि कश्मीर का मसला है हमारा और इंडिया के साथ वो टेबल अपनी जगह, लेकिन हमें वो तनकीद को इस बारे में नहीं लाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने ऊपर तनकीद को बर्दाश्त करें और उनसे सीखें, क्योंकि जो कौम तनकीद को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जब हमारी खामियों को हम खुद ही पर्दा डालेंगे तो फिर हम अपनी खामियों को दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। इनकी जो बातें थी मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ कि हमें तनकीद बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। हम तनकीद का सामना करेंगे, हमारे में गैरत आएगी तो फिर हम कुछ बेहतरी का काम करेंगे। आप कुछ 1-2 लाइन आप में से कुछ बोलना चाहेंगे इसी हवाले से कि क्या वजह? चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैज़ान। आपका नाम? हरान। फैज़ान और हैरान हरान। भाई हैं? नहीं, दोस्त हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, क्या करते हैं? हम सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में स्टडी करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पहले तो मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि आप इस चीज़ को मानते हैं कि इंडिया हमारे से ज़्यादा ग्रो कर चुका है? जी बिल्कुल मानते हैं। क्या वजह क्या है? IT, उनका बच्चा IT जानता है, हमारा बच्चा IT नहीं जानता। हम अपनी स्टडी को प्रैक्टिकली लेके चलते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, वहाँ पर बच्चा भी इंग्लिश बोलता है, यहाँ पर आप देख लें एजुकेशन बात से तो मैं एग्री करता हूँ, डेफिनेटली उनका IT सिस्टम बहुत अच्छा है। बाकी इंग्लिश वाली बात है, इंग्लिश बोलना मैं नहीं समझता। वैसे मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता इंग्लिश बोलना कोई स्टैंडर्ड है। मुझे आप बताएं कि हम और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया 1947 में इकट्ठे ही हमने सफ़र का आगाज़ किया, तो आज वो आगे हैं, काफ़ी आगे हैं, हम पीछे हैं। क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हम लोग जो चीज़ें टू द पॉइंट चीज़ें लेके चलते हैं वो उनको अपनी थिंकिंग से ओवर थिंक करते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन हम लोग जैसे कहते हैं लकीर के फ़कीर हैं, हम लोग वो लोग हैं।
तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है, रियली टू सॉरी टू से, बट लेकिन रियलिटी है, जब तक हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमें रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये बताएं कि क्या हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है या नहीं। जी बिल्कुल, जो भी कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसे सीखने की ज़रूरत पड़ी है, वो खवा वो इंडियन है या इंग्लैंडियन है, न्यूजीलैंडियन है, कोई भी।